फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन पिछले 7-8 सालों से नहीं बन रही है। जो भी लोग 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं वे लोग पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से इन बुजुर्गों की संख्या 2 लाख से एक्सेस हो गई है। मतलब कि दिल्ली में आज 2 लाख से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको दिल्ली सरकार की पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार ओल्ड एज पेंशन देती है, जिसमें कि दिल्ली सरकार 60 साल से अधिक और 69 साल तक के बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन देती है और 69 ईयर से अब जो भी ओल्ड एज पर्सन है उनको दिल्ली गवर्नमेंट 2500 रुपये की पेंशन देती है। तो दिल्ली में पिछले 7-8 सालों से पेंशन नहीं बन रही थी। दिल्ली के बुजुर्ग कभी विधायकों के चक्कर लगाते, कभी निगम पार्षदों के चक्कर लगाते, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था और ना ही गवर्नमेंट मतलब दिल्ली गवर्नमेंट बुजुर्गों की पेंशन के बारे में कोई सोच रही थी और ना ही पेंशन बनाने से रिलेटेड कोई जानकारी दे रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बनाने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी है, अब दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन बनेगी। जिनकी भी उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है वे लोग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि पेंशन के लिए अप्लाई कहाँ से करना है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि ऑफलाइन अप्लाई करना है, मतलब कि फॉर्म भर के विधायक ऑफिस में जमा करना है। ऐसा जो भी विधायक हैं उनके जो भी चेले चपाटे हैं वे लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनके जो भी उनके साथी हैं वो बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑफलाइन पेंशन नहीं बनेगी। ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना। ये लोग सिर्फ आपका वोट बैंक लेने के लिए कि हाँ भाई हम पेंशन लगवाने के लिए हमने फॉर्म भर दिया है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे पेंशन बनाने के लिए मतलब अपनी पेंशन बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट पे रोक लगा दी थी कि कोई भी फॉर्म ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा, आज से 7-8 साल पहले ही। तो पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक खास बात ध्यान रखने वाली है। ध्यान ये रखना है कि दिल्ली सरकार ने जो पेंशन बनाने के लिए जो फैसला किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी डिक्लेयर किया है, तो वह कंडीशनल है। कंडीशन कैसी है? दिल्ली में सिर्फ 80,000 बुजुर्गों की ही पेंशन बनेगी, सिर्फ 80,000 80,000 बुजुर्गों की ही पेंशन बनेगी। जबकि बुजुर्ग जो हैं 2 लाख से अधिक ऐसे हो चुके हैं जो कि पेंशन के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने सिर्फ 80,000 बुजुर्गों की पेंशन बनाने की घोषणा की है। और ऐसे में जो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेगा, यानी कि जो सबसे पहले 80,000 बुजुर्ग अप्लाई करेंगे उनको ही पेंशन का लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में कंपटीशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला बन जाता है। 80,000 आवेदन पूरे हो जाने पे, यानी कि 80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद जो पेंशन के लिए है वो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि 80,000 का कोटा पूरा हो जाता है तो। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बताए हैं। आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रहेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मांगे हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आज का ही न्यूज़पेपर है, 23 नवंबर 2024। आपको मैं दिखाता हूँ। समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली के वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत 80,000 रिक्तियों के लिए अभी आवेदन करें, जिसमें कि 60 से लेके 69 साल तक के जो भी वृद्ध हैं उनको 2,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। यदि वे अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं तो उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। और जो 70 वर्ष से अधिक है उनको 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे जो कोटा रखा गया है सिर्फ 80,000 का रखा गया है, तो सिर्फ 80,000 बुजुर्गों की पेंशन बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लेते हैं। यहाँ पे आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम 5 वर्ष का निवासी हो, यानी कि यदि आप दिल्ली में कम से कम पिछले 5 साल से रह रहे हो तभी आपकी पेंशन बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परिवार की आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक ना हो। आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से अबव नहीं होनी चाहिए। आधार नंबर आवेदन हेतु अनिवार्य है, मतलब कि आपका
आधार नंबर बना हुआ होना चाहिए, आधार बना हुआ होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, एकल संचालित खाता, मतलब कि सिंगल आपके नाम पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपके और आपके बेटे, आपकी वाइफ के नाम पे हो, ऐसा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, आप किसी और संस्था से पेंशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, तभी आपकी पेंशन बन पाएगी। ये सब चीज़ें मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये देख लो। प्रार्थी का आधार कार्ड, आवास संबंधी दस्तावेज जो कि आपका वर्तमान पता दिखाता हो, मतलब कि जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो आपका एड्रेस दिखाता हो, वो आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें कि आप बिजली का बिल लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बैंक में एकल संचालित खाता जो कि आधार से जुड़ा हो, यानी कि आप अपने बैंक के पासबुक की कॉपी या फिर आपके जो कैंसल चेक की कॉपी भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्वप्रमाणित आय घोषणा, मतलब कि इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि आपकी जो फैमिली इनकम है 1 लाख से कम है, तो इस टाइप का डिक्लेरेशन आपको देना होगा। उसके बाद यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यदि प्रार्थी उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हैं तो वह ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ही आवेदन होगा, ध्यान रखना। आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ सहायता हेतु प्रार्थी संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इस मतलब पेंशन के लिए आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 3 सप्ताह तक चलेंगे। 3 सप्ताह में यदि 80,000 आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, मतलब कि 80,000 लोग, मान लीजिए एक दिन में भर गया स्लॉट, 80,000 के 80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो ये 3 सप्ताह नहीं चलेगा, ये कल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि या तो 3 सप्ताह या फिर 80,000, इसमें से जो पहले हो जाएगा वह माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 सप्ताह तक आप अप्लाई करने का आपके पास टाइम है, सिर्फ 60,000 लोगों ने अप्लाई किया, तब भी बंद हो जाएगा पोर्टल, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेंशन से रिलेटेड जो भी मतलब जानकारी थी वो आपको यहाँ पे मिल गई होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।